नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसारसागरे मग्नं मामवोद्धर कृपामये। ब्रह्मविष्णुशिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोऽस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल महिषासुर का वध हो चुका। आज आगे देवता लोग भी आ गए, अपनी खुशी प्रदर्शित कर रहे हैं, धुंधवी नगाड़े बजा रहे हैं। श्री व्यास उवाच अथ प्रमुदिताः सर्वे देवा इन्द्रपुरोगमाः। महिषं निहतं दृष्ट्वा तुष्टुः जगदम्बिकाम्। अथ प्रमुदिताः सर्वे देवा इन्द्रपुरोगमाः। इंद्र से लेकर के सारे देवता लोग प्रमुदिताः बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हैं। क्यों आनंदित हैं? कहे महिषं निहतं दृष्ट्वा, महिषासुर को मरा हुआ देख करके जगदम्बिकां तुष्टुः, देवी भवानी जगदम्बिका की वो लोग स्तुति करने लगे। सारे देवता लोग स्तुति करने लगे। देवाऊचुः ब्रह्मा सृजति अवति विष्णुः इदं महेशः। शक्त्या तवैव हरते ननु च अन्तकाले। ईशानते अपि च भवन्ति तया विहीना। तस्मात् त्वम् एव जगतः स्थिति नाशकर्त्री। लोग कहते हैं शक्त्या तवैव, आप ही की शक्ति से, तवैव शक्त्या, आप ही की शक्ति से ब्रह्मा सृजते, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। अवति विष्णु इदम, इदम विश्वम, और विष्णु भगवान इस विश्व का पालन करते हैं। अवति माने पालन करना। महेशः च, और भगवान शंकर अंतकाले हरते ननु, निश्चित रूप से प्रलय काल में संहार भी आपकी शक्ति से ही करते हैं। तया विहीना ते अपि, आपसे रहित होकर के
ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी तया विहीना ते अपि ईसा न भवन्ति। ईसा ईसा अर्थात समर्था न भवन्ते। आपसे रहित होकर के, आपसे रहित यानी आपकी शक्ति से रहित होकर के ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी समर्थ नहीं हो सकते कुछ भी करने में। ईसा न भवन्ते। तो कहते हैं दूसरे शब्दों में क्या कहूँ कि तस्मात् इसलिए तुम एव आप ही जगतः स्थिति नाश कर्त्री। आप ही इस संसार की सृष्टि करने वाली हैं, पालन करने वाली हैं और अंत में संहार करने वाली हैं। आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं। कीर्ति मति स्मृति गति करुणा दया तुम श्रद्धा धृतिश्च वसुधा कमला अजपा च पुष्टि कला अथ विजया गिरिजा जया तुम तुष्टि प्रमा तुमसि बुद्धि उमा चा। देवता लोग कहते हैं आप ही कीर्ति हैं, आप ही मति हैं, आप ही स्मृति हैं, आप ही गति हैं, आप ही करुणा है, आप ही दया है। श्रद्धा धृति वसुधा कमला अजपा ये सब आपके ही स्वरूप हैं। पुष्टि कला विजया गिरिजा जया। पुष्टि कला विजया गिरिजा जया तुष्टि प्रमा बुद्धि बुद्धि उमा रमा ये सब आप ही हैं। इन सब के रूप में जगत में आप ही विद्यमान हैं। विद्या क्षमा कांति अपीह मेधा जगति। इस संसार में विद्या क्षमा मेधा और कांति के रूप में भी आप ही विद्यमान हैं। सर्वम तुम एव। सब आप में ही विद्यमान हैं या सब के रूप में इन सारी शक्तियाँ आप ही हैं। विदिता भुवनत्रये अस्मिन् अस्मिन् भुवनत्रये विदिता। इस त्रिलोकी में आप इस तरीके से विदित हैं यानी विख्यात हैं। सकल लोक निवास भूमे सकल लोक निवास भूमे संपूर्ण जगत को आश्रय प्रदान करने के अधिष्ठान स्वरूप। सकल लोक निवास भूमे संपूर्ण लोक को आश्रय प्रदान करने वाली हे देवी अभी शक्ति भी बिना। आपकी शक्ति के बिना, आपकी शक्ति के अलावा को वाक्षमः कर तुम तू। ऐसा कौन प्राणी है जो कुछ भी कर सकने में समर्थ हो। आपकी शक्ति नहीं है तो सब निश्चेष्ट है। तुम धारणा ननु। निश्चित रूप से आप इस पृथ्वी की धारणा शक्ति हैं। तुम धारणा ननु न चेत असि। अगर आप धारणा शक्ति न होती तो कूर्म नागौ कच्छप हो या शेष नाग हो, ये दोनों ही कूर्म नागौ कथम इलामयपि। इलामाने पृथ्वी। कथम कैसे इस पृथ्वी को धरतुम क्षमो भवेताम धारण करने में समर्थ होते। आपकी शक्ति के बिना ये कच्छप हो या शेष नाग हो इस पृथ्वी को धारण करने में समर्थ नहीं हो सकते। अर्थात बिना आपकी शक्ति के एक कैसे धारण कर पाते। पृथ्वी न चेत तुम असि वा गगने कथम स्थास्यति एतत अम्ब निखिलम बहुभार युक्तम। हे माँ, पृथ्वी, इस पृथ्वी में पृथ्वी शक्ति के रूप में यदि विद्यमान आप न होती, पृथ्वी न चेत तुम असि। अगर आप पृथ्वी में शक्ति स्वरूपा होकर के विद्यमान न होती तो बहुभार युक्तम निखिलम, अनेक प्रकार के इतने भार से लदा हुआ ये संपूर्ण विश्व कहें गगने कथम स्यात् एतत्। इस आकाश के पास ये कैसे स्थिर हो पाता।
प्रचुर भार से संपन्न ये संपूर्ण जगत आकाश में कैसे ठहर सकता था। एवा अस्तुवन्ति मनुजा अमरान विमूढ़ा माया गुणैः तो चतुर्मुख विष्णुरुद्रान् शुभ्रान् सुबह्नियं वायुगणेश मुख्यान् किम त्वामृते जननी ते प्रभवन्ति कार्ये। कहते हैं ये माया गुणैः तव, जो मनुष्य आपके माया के गुणों से प्रेरित होकर के या माया के गुणों से प्रभाव से प्रभावित होकर के चतुर्मुख यानी ब्रह्मा जी, विष्णु रुद्रान ब्रह्मा विष्णु शंकर, शुभ्रांशु शीतल किरणें वाले चंद्रमा, बन्ही यानी अग्नि, यम वायु, गणेश मुख्यान अमरान, गणेश और मुख्य सारे देवता लोग ये माया गुणैः तो, जो प्राणी आपकी माया से प्रभावित होकर के आपकी माया से प्रेरित होकर के ब्रह्मा विष्णु रुद्र आज सभी मुख्य देवताओं का अस्तुवंती, जो स्तुति करते हैं, विमूढ़ा किम त्वामृते जननी ते प्रभवन्ति कार्ये। वे वास्तव में बड़े अज्ञानी हैं जो ऐसे देवताओं की स्तुति करते हैं। क्यों? कहें किम त्वामृते जननी, हे जननी त्वामृते, आपकी शक्ति के बिना, ते यानी ये देवता लोग, आपकी शक्ति के बिना ये देवता लोग किम प्रभवन्ति कार्ये, कौन सा कार्य करने में सफल होते या कार्य का फल प्रदान करने में कैसे सफल होते यदि आपकी शक्ति न होती तो। ये जुहुवति प्रवितते अल्पधियो अम्बयज्ञे बन्नो सुरान समधिकृत्य हवे समृद्धम स्वाहा न चेत त्वम असि ते कथम आपुरद्धा त्वामेव किम नहीं यजन्ति ततो हि मूढ़ा। ये जो प्राणी प्रवितते यज्ञे, बड़े विस्तार वाले यज्ञों में, प्रवितते यज्ञे समृद्धम हविः, समृद्धशाली हवि, सुंदर और तमाम सारे पदार्थों से बनी हुई हवि। जो लोग इस विस्तृत यज्ञ में सुरान समधिकृत्य, अनेक देवताओं को लक्ष्य करके, अनेक देवताओं को अधिकार दे करके, उनको अधिकृत करके, हवि समृद्धम, सुंदर समृद्धशाली यज्ञ, हवि बन्हो जुहुवती, अग्नि में होम करते हैं, अग्नि में हवन करते हैं। कहते हैं अल्पधियो अम्ब, हे माँ मुझे तो लगता है कि ये अल्प बुद्धि है, क्योंकि देवताओं का अधिकृत करके किया तो क्या बिना स्वाहा के अग्नि हो जाएगी, हवन हो जाएगी। स्वाहा न चेत त्वम असि, यदि स्वाहा के रूप में उस अग्नि में, उस हवन में आप विद्यमान न होती, स्वाहा न चेत त्वम असि, स्वाहा के रूप में यदि आप वहां विद्यमान न होती, कथम आपुर्धा, तो इन देवताओं को जिनको अधिकृत करके हवन किया गया, क्या उनको प्राप्त हो पाता? कथम आपुर्धा, यदि आपको ही लक्ष्य करके हवन करने से देवता लोग अपना अपना भाग पाते हैं, ततो ही मूढ़ा, तो ये मूर्ख प्राणी लोग त्वाम एव किम नहीं यजन्ति, आपका ही यजन क्यों नहीं करते, आपको ही लक्ष्य करके हवन क्यों नहीं करते। भोग प्रदासी भवति इह चराचराणां स्वांशैः ददासि खल जीवनमेव नित्यं स्वीयान् सुरान् जननी
पोषयसि यद्वत् तद्वत् परान् अपि सपालयसि इति हेतोः। भोगप्रदासि भवति इह चराचराणाम्। इस चर अचर लोकों को, लोक में चर सारे प्राणियों को आप ही भोग प्रदान करती हैं, आप ही भोग सामग्री प्रदान करती हैं। भवति इह चराचराणाम भोग प्रदासी। इस जगत में, इस कल्याण में, इस विश्व में समस्त चर अचर प्राणियों को भोग प्रदान करने वाली आप ही हैं। स्वांशैः ददासि खलु जीवनमेव नित्यम्। आप ही अपने अंश के द्वारा, अंश क्या है? वही शक्ति है। आप ही अपनी शक्ति के द्वारा, अपने अंशों से जीवनमेव नित्यम ददासि, निश्चित इन सारे प्राणियों को, चराचर सारे प्राणियों को जीवन प्रदान करती हैं और नित्य प्रदान करती रहती हैं। स्वांशैः ददासि खलु जीवनमेव नित्यम्। जननी स्वीयान् सुरान् पोषयसि इह यद्वत्, यद्वत् जिस प्रकार से स्वीयान् सुरान् जननी, हे माता, अपने देवताओं का आप पालन पोषण करती हैं। जिस प्रकार से, यद्वत् स्वीयान् सुरान् पोषयसि इह, इस विश्व में जिस प्रकार अपने ही देवताओं का आप पालन पोषण करती हैं, तद्वत् उसी प्रकार परानयपि च पालयसि हेतोः, उसी प्रकार शत्रुओं की भी आप रक्षण करती हैं, शत्रुओं का भी आप पालन करती हैं। परानयपि शत्रूनयपि च पालयसि हेतोः। मातः स्वयं विरचितान् विपिने विनोदात् बन्ध्यात् पलाशरहितांश्च कटूंश्च वृक्षान् न उच्छेदयन्ति पुरुषा निपुणाः कथञ्चित् तस्मात् त्वम् अपि अतितराम परिपासि दैत्यान्। कहते हैं मातः पुरुषा निपुणाः, हे माता, जो निपुण पुरुष हैं, जो विद्वान पुरुष हैं, जो अच्छी तरह जानने वाले पुरुष हैं, कहें विनोदात, विनोद के लिए, विपिने स्वयं विरचितान, अपने ही उद्यान में, अपने ही वन में उन्होंने स्वयं से वृक्ष लगाया, है ना, वृक्ष लगाया। अब वो वृक्ष कुछ दिनों के बाद देखते हैं बंध्यात, उनमें कोई फल नहीं आया, उस वृक्ष में कोई फल नहीं आया। पलाश रहितांश, पत्ते भी झड़ गए। कटुंश्च, उस वृक्ष का रस भी कड़वा है ना। लेकिन विनोद के लिए अपने ही उद्यान में अपने द्वारा लगाया गया वृक्ष, जो फल से रहित है, पत्तों से रहित है, वो कड़वा भी है, फिर भी वृक्षान न उच्छेदयन्ति कथंचित, उस वृक्ष को अपने उद्यान से आप काट नहीं देते, उखाड़ नहीं डालते, वृक्ष को उसी उद्यान में रहने देते हैं। तस्मात्, उसी प्रकार से तुम अपि, आप भी अतितराम दैत्यान परिपासी, उन दैत्यों का भी आप रक्षण करती हैं। कारण क्या है? कहें उस वृक्ष को जिसमें फल नहीं आया, जो कटु भी है, कसैला भी है, उसको हम नहीं काटते जिस प्रकार, उसी प्रकार आप अपने द्वारा बनाए गए उन दैत्यों की भी रक्षा करते हैं। यद्यपि वो कटु हैं, यद्यपि वो देव विरोधी हैं, जैसे वो वृक्ष कटु होने पर भी नहीं काटते, उसी प्रकार ये दैत्य देव विरोधी होने पर भी आप इनका रक्षण करती हैं, आप इनका पालन भी करती हैं।
यत्त्वं तु हंसि रणमूर्ध्नि सरैः अरातीन् देवाङ्गनासुरतकेलिमतीन् विदित्वा देहान्तरेऽपि करुणारससमाददाना तत्ते चरित्रमिदम् ईप्सितपूर्णाय। देवता लोग कहते हैं, बड़ा सुंदर विशेषण दिया, एक करुणा रसमाददाना, करुणा रसमाददाना देवी। कहते हैं करुणा रस से ओतप्रोत हृदय वाली देवी, आपके हृदय में, आपके मन में सभी प्राणी के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति आपके हृदय में करुणा भरी हुई है। तो करुणा रसमाददाना यत त्वम रणमूर्ध्नि, युद्ध भूमि में जब आप अरातीन अपने शत्रुओं को सरैः हंसी बाणों के द्वारा मारती हैं, करुणा रस से भरी हुई हैं, और इसके बावजूद जब आप रणभूमि में अपने शत्रुओं को अपने बाणों से ही मारती हैं, तब भी आप क्या करती हैं? ईप्सित पूर्णाय। वो ऐसा क्यों करती हैं? कहते हैं कि शत्रुओं का इच्छित कार्य पूरा करने के लिए आप उनको मारती हैं। शत्रुओं का इच्छित कार्य, जो उनका अभीप्सित है, उनका अभीष्ट कार्य पूर्ण करने के लिए आप उनको मारती हैं। तो इनका अभीष्ट क्या है? शत्रुओं का अभीष्ट क्या है? कहें देहांतरे अपि देवांगनासुरतकेलिमतीन् विदित्वा। आप यह जान लेती हैं कि इस शत्रु की यही इच्छा है कि दूसरी शरीर प्राप्त करके वो भी देवांगनाओं अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करें। इसलिए इन शत्रुओं को मार करके आप स्वर्गलोक में भेज देती हैं, जिससे कि वो उनका इच्छित कार्य पूरा हो सके। तो कहते हैं करुणा रसम आददाना, यानी करुणा रस से ओतप्रोत हृदय वाली देवी, यत तुम अरातीन रणमूर्ध्नि सरैः हंसी, जिस समय अपने बाणों के द्वारा अपने शत्रुओं का नाश करती हैं, को मारती हैं, उस समय भी ईप्सित पूर्णाय, उन देवता, उन दैत्यों के, या जिनको आप मारते हैं अपने शत्रुओं के इच्छित कार्य को, ईप्सित कार्य को पूर्ण करने के लिए करती हैं। वो ईप्सित कार्य क्या है? चाहे वो प्राणी चाहता है कि दूसरी शरीर प्राप्त करके हम भी देवांगनाओं अप्सराओं के साथ जाकर क्रीड़ा करें। विदित्वा, ऐसा जान करके, इदम चरित्रम, ऐसा जान के ही आप ऐसा कार्य करती हैं। कहते हैं तत्ते इदम चरित्रम, हे देवी आपका यह चरित्र बड़ा अद्भुत है, आपके चरित्र को कौन जान सकता है। चित्रम तु अमी, कहते हैं ये तो मुझे बड़ा विचित्र लगता है, ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे। चित्रम तु अमी, क्या? यतशुभिरहितान् सन्ति त्वयि चिन्तितेन चिन्तितेन दनुजाः प्रथितप्रभावा। चित्रं तु अमी यत् अशुभिरहितान् सन्ति त्वत्चिन्तितेन दनुजा प्रथितप्रभावा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, और आश्चर्य का विषय भी है कि प्रथित प्रभावाः दनुजा, अत्यधिक प्रसिद्ध जो दैत्य लोग हैं, विख्यात प्रभाव वाले हैं, प्रथित प्रभावा, जिनका प्रभाव चारों तरफ है। प्रथित प्रभावाः दनुजा राक्षसाः दैत्याः, विस्तृत प्रभाव वाले, विख्यात प्रभाव वाले ये जो दैत्य हैं,
त्वयि त्वच्चिन्तितेन अशुभिरहिता सन्ति। ये तो आपके चिंतन मात्र से इनके प्राण समाप्त हो जाते। आप चिंतन करती, आप ऐसा सोचती कि इनका संहार आपके संकल्प मात्र से ही संभव था। फिर येषां कृते जननी देह निबंधनम ते, फिर भी इन शत्रुओं को, इन दैत्यों का संहार करने के लिए हे माता आपने शरीर धारण किया, आपने अवतार लिया। येषां कृते जननी देह निबंधनम ते, आपने इस शरीर का, शरीर में शरीरधारी बनी, है ना। कहते हैं कि यह राक्षसों को मारने के लिए नहीं था। कहें क्रीड़ा रसः तव, यह तो आपकी क्रीड़ा थी, ये तो आपकी लीला थी कि आपने शरीर धारण किया। बिना शरीर धारण किए आप चिंतन से ही, संकल्प मात्र से ही इन राक्षसों का संहार कर सकती थी। फिर भी आपने शरीर धारण किया, यह आपकी लीला है। अन्यतरो न हेतु, यहाँ और कोई दूसरा कारण समझ में नहीं आता। कहते हैं प्राप्ते कलौ अहह दुष्टतरे च काले न त्वां भवन्ते भजन्ते मनुजानन वंचिताः ते। प्राप्ते कलौ अहह दुष्टतरे च काले न त्वां भजन्ति मनुजानन वंचिताः ते। धूर्तैः पुराण चतुरैः हरिशंकराणां सेवा परास्य विहिता तव निर्मितानां। दुष्टतरे काले कलौ अहह प्राप्ते। कहते हैं देवी, इस दुर्गम कलिकाल के समय आ जाने पर भी दुष्टतरे काले कलौ प्राप्ते मनुजा ननु त्वाम न भजन्ते। कलिकाल के आने पर भी जो मनुष्य आपका भजन नहीं करता, आपका सेवन नहीं करता, आपकी उपासना नहीं करता, बल्कि तव निर्मिता नाम, आपके द्वारा ही निर्मित, आपके द्वारा ही बनाए गए हरिशंकराणाम सेवा पराश्चा, भगवान विष्णु शंकर आदि देवताओं की आराधना उपासना करने में लगे रहते हैं। आपको न भज करके आप ही के द्वारा बनाए गए भगवान विष्णु शंकर आदि इन देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुराण चतुरैः धूर्तैः ननु वंचिताः ते। विभिन्न पुराणों में, विभिन्न श्रुतियों में जो कुछ लिखा है उसकी व्याख्या करके धूर्तैः, जो व्याख्याकार हैं वो जो हमें धूर्त लगते हैं, इन धूर्तों ने निश्चित रूप से ऐसे प्राणियों को ठग लिया है जो कि अन्य किसी देवता की उपासना में लगा देते हैं और आपकी उपासना का महत्व नहीं बताते। ज्ञात्वा सुरान् स तव बसान् असुरार्दितान् च ये वै भजन्ति भुवि भावयुतां विभग्नान्। धृत्वा करेषु विमलं खलु दीपकमते कूपे पतन्ति मनुजा बिजले अति घोरे। ज्ञात्वा सुरान् तव बसान्, यह जान करके कि सारे देवता भी आपके अधीन हैं। ज्ञात्वा सुरान् स तव बसान्, ये जान करके कि सारे देवता आपके अधीन हैं। ये भी जानते हैं कि असुरार्दितान् च विभग्नान्, देवताओं के द्वारा ये छिन्न भिन्न किए गए हैं, ये अर्दित हैं यानी प्रताड़ित हैं। विभग्नान छिन्न भिन्न हैं, अर्दितान प्रताड़ित हैं। देवताओं, असुरों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा इन देवताओं को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। फिर भी ये वही भजन्ति भुवि भावयुता, फिर भी भाव युक्त होकर के
जो लोग इन्हीं देवताओं का भजन करते हैं, कहते हैं उसके लिए मैं क्या कहूँ। एक उदाहरण बताता हूँ कि धृत्वा करे सुविमूलम खलु दीपकम ते, धृत्वा करे, ऐसे व्यक्ति की स्थिति वही है कि अपने हाथ में एक दीपक रख लिया, धृत्वा करे, वही दीपक कैसा है, कहे सुविमूलम खलु दीपकम, जिस दीपक की लौ बड़ी सुंदर चारों तरफ प्रकाश बिखेर रही है, प्रकाशमान दीपक अपने हाथ में लेकर के ऐसा व्यक्ति बिजले अति घोरे कूपे पतंती, प्रकाशमान दीपक लिया है जिससे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, फिर भी दीपक लेके चलते चलते वो व्यक्ति अत्यंत भयानक, बिना जल का, जिसका जल सूख गया है, अति घोरे बिजले कूपे पतंती, कुएं में वो गिर जाता है। ऐसा ही है कि आपका ध्यान छोड़ करके आपके वशवर्ती, आपके अधीन रहने वाले जो दैत्यों से जो पीड़ित भी हैं, प्रताड़ित भी हैं, छिन्न भिन्न भी हैं, हम उन्हीं देवताओं का भजन करते हैं, उन्हीं देवताओं की उपासना करते हैं। ये वैसा ही है जैसे दीपक लेकर के भी प्रकाशमान होते हुए भी अत्यंत भयानक और सूखे कुएं में जाकर गिर पड़ते हैं। कहते हैं देवी विद्या त्वमेव सुखदा असुखदा अपि अविद्या माता त्वमेव, जनन आर्तिहरा नराणां मोक्षार्थे वेतु कलिता किल मंदधीभिः, नाराधिता जननी भोग परैः तथाज्ञैः, विद्या त्वमेव सुखदा सुखदा विद्या त्वमेव, सुख प्रदान करने वाली विद्या आप ही हो, सुखदा विद्या त्वमेव, सुख प्रदान करने वाली विद्या आप ही हो, और असुखदा अपि अविद्या माता त्वमेव, और दुख प्रदान करने वाली अविद्या भी है माता आप ही हो, विद्या त्वमेव सुखदा असुखदा अपि अविद्या माता त्वमेव। इसके अतिरिक्त जननार्तिहरा नराणाम, प्राणियों की जन्म मृत्यु की अर्थ पीड़ा को भी हरण करने वाली आप ही हो, प्राणियों को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाली भी आप ही हो, मोक्षार्थे भी तु कलिता किल, मोक्ष को चाहने वाले लोग आपका ही भजन करते हैं, आपका ही चिंतन करते हैं, आपकी ही उपासना करते हैं, मोक्षार्थे भी तु कलिता किल, निश्चित आपकी उपासना करते हैं। लेकिन मंदधी भी, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, जो मंद बुद्धि वाले हैं, भोग परैः, जो भोग परायण हैं, संसार की विषय भोग की वस्तुओं में जो आसक्त हैं, अज्ञैः, और जो अज्ञानी हैं, हे जननी न आराधिता, हे माता वे आपकी आराधना नहीं कर पाते, मोक्षार्थे वे तु कलिता किल, मोक्ष का चाहने वाले लोग तो निश्चित रूप से आपकी आराधना करते हैं। आप कैसी हैं? आप विद्या स्वरूपा भी हैं, अविद्या स्वरूपा भी हैं, जन्म मरण के दुख को नष्ट करने वाली भी आप हैं। फिर भी जो अज्ञानी हैं, जो मंद बुद्धि लोग हैं, जो भोग परायण हैं, संसार की भोग वस्तु में जो आसक्त हैं, ये लोग आपकी आराधना नहीं करते। ब्रह्मा हरः च हरिः अपि अनिशं शरण्यं, पादाम्बुजं तव भजन् सुरा तथा अन्ये, तद् वै न ये अल्पमतयो मनसा भजन्ति, भ्रान्ता पतन्ति सततं भव सागरे ते। ब्रह्मा हरः च हरिः अपि तथा अन्ये सुराः, कहें ब्रह्मा जी, शंकर जी और भगवान विष्णु जी और अन्य सुरा
और इनके अतिरिक्त जो अन्य देवता लोग हैं ये सभी अनिशम शरण्यम पादाम्बुजम तव भजन्ते। अनिशम यानी आहर्निशम, रात दिन शरण्यम पादाम्बुजम तव, आपके शरण प्रदान करने वाले इन चरण कमलों को भजन करते रहते हैं, इनकी उपासना करते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि और सारे देवतागण रात दिन शरण प्रदान करने वाले आपके चरण कमल का भजन करते हैं। लेकिन अल्पमतयो, इस संसार में जो अल्प बुद्धि लोग हैं, भ्रांता, वो भ्रमित होकर के मनसा तद्वै न भजन्ते, मन से भी आपका भजन नहीं कर पाते। जो अल्प बुद्धि लोग हैं वो इस संसार के विभिन्न संकटों में उलझ करके या भ्रांत होकर के, भ्रमित होकर के ये आपका मन से भी भजन नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की गति क्या है? कहें पतित पतंत सततम भव सागरे ते, निरंतरम भव सागरे ते पतंते। निश्चित ही इसी भव सागर में वो आते जाते रहते हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु इनकी चलती रहती है। पतित तंति सततम भव सागरे ते, चंडी त्वदंघ्रि जलज उत्तरज प्रसादैः, ब्रह्मा करोति सकलं भुवनं भवादौ, सौरिः च पाति खलु संघरते हरहतो, त्वां सेवतेन मनुजः तुह्य दुर्भगो वसौ। चंडी, हे चंडिका देवी, हे माँ, त्वदंघ्रि जलज, अंघ्रि माने चरण, जलज यानी कमल, कहते हैं आपके चरण कमल, रजः प्रसादैः, आपके चरण कमल में लगी हुई धूल की कृपा से, धूल के प्रसाद स्वरूप, आपके चरण कमल में लगी हुई धूल के कृपा से ब्रह्मा आदौ भुवनम सकलम करोति, ब्रह्मा जी सबसे पहले इस पूरे संसार की, पूरे विश्व की सृष्टि करते हैं। आदौ ब्रह्मा करोति सकलम भुवनम भव, प्रारंभ में साईं ब्रह्मा जी आपके चरण कमल में लगी हुई धूल की कृपा से, धूल के प्रसाद से ब्रह्मा जी इस सृष्टि की, इस विश्व की सृष्टि करते हैं। सौरिः च पाति, सौरी यानी विष्णु भगवान, विष्णु भगवान इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। खलु संघरते हरहतु, हरह शंकर, और शंकर भगवान निश्चित रूप से आपके चरण कमल में लगी हुई धूल की कृपा से, धूल के प्रसाद से ही इस अंत काल में इसका संहार करते हैं। त्वाम सेवते न मनुजः तुहि, ऐसे संसारी मनुष्य जो आपके इन चरण कमल की सेवा नहीं करते, दुर्भगो वसो, उससे बड़ा भागा कौन। त्वाम सेवते न मनुजः तुहि दुर्भगो वसो, ऐसे इन चरण कमल की सेवा जो प्राणी नहीं करते वो तो परम अभागा है। वाग देवता त्वमसि देवी सुरा असुराणाम, वक्तुं न ते अमरबरा प्रभवन्ति शक्ता, त्वं चेत मुखे बससि न एव सदैव तेषां, यस्मात् भवन्ति मनुजा नहि तद्विहीना। कहते हैं मातः त्वमसि वाग देवता, त्वम देवी त्वमसि वाग देवता, किसकी? कहें सुरा असुराणाम, देवताओं की, दानवों की, दोनों की वाग देवी आप ही हैं। हाँ, वाग देवता आप ही हैं। त्वमसि वाग देवता त्वम चेत मुखे बससि न एव,
यदि आप देवता या दानों के मुख में आप निवास नहीं करेंगी, वाग देवी के रूप में, वाग देवता के रूप में, तो ते अमर बरा वक्तुम न प्रभवन्ति सकता। तो ये श्रेष्ठ देवता लोग भी अपनी वाणी से कुछ बोल नहीं पाते। अगर वाग देवता के रूप में आप इनके मुख में विद्यमान न होती तो तुम चेत मुखे बससि न एव। अगर आप वाग देवता के रूप में इन देवताओं के मुख में विद्यमान न होती तो ऐसे चाहे जितने श्रेष्ठ देवता होते वो कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं होते। न दैव तेषां यस्मात् भवन्ति मनुजा। ऐसे मनुष्य जिनके मुख तो है लेकिन उनके मुख में वाग देवता के रूप में हे देवी यदि आपका वास नहीं है तो वो बोल नहीं सकता। ऐसे मनुष्य जिनका मुख तो विधाता ने बना दिया लेकिन उनके मुख में वाग देवता के रूप में यदि आपकी विद्यमान नहीं है तो मनुष्य बोल नहीं सकता। आपकी वाक शक्ति के बिना नहीं बोल सकता। सप्तो हरितु भृगुणा कुपितेन कामम मीनो बभूव कमठा खलु सुकरहतु। कहते कुपितेन भृगुणा, क्रोधित होकर के भृगुमुनि के द्वारा हरितो सप्तो भगवान विष्णु को श्राप दिया गया। कुपित होकर के भृगुमुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। कामम, उसके फलस्वरूप बभूव, उनको होना पड़ा। क्या होना पड़ा? कहे मीनो कपठा सुकरहतो। उसी श्राप के फलस्वरूप आपको मत्स्यावतार लेना पड़ा, वरावतार लेना पड़ा, कच्छपावतार लेना पड़ा। मीनो बभूव कमठा खलसु करहतो। कहे पश्चात, और इसके बाद भी उनके श्राप के प्रभाव से नरसिंह अवतार लेना पड़ा। यत छल कृत धराया, पृथ्वी का छल करने के लिए आपको वामन अवतार भी लेना पड़ा। ये भृगुमुनि के श्राप के कारण है। तो जिनको भृगुमुनि का श्राप लग सकता है उन श्राप के कारण इन तिर्यक योनियों में भी अवतार लेना पड़ता है। ता जननी ताम सेवताम, ऐसे भगवान विष्णु की सेवा करने से, उपासना करने से मृत्यु भयम न किम स्यात्। क्या मृत्यु का भय चला जाएगा? जिन्हें खुद श्राप के कारण दुनिया के नाना प्रकार के अवतार लेने पड़े, क्या उनकी सेवा करने मात्र से संसार से मृत्यु का भय जा सकता है? अर्थात नहीं जा सकता। ये तो भगवान विष्णु की बात थी। आगे चलो शंकर जी की बात देखते हैं कि शंभो पपात भुविलिंगम इदम प्रसिद्धम सापेन तेन चा भृगोह विपिने गतस्य। इदम प्रसिद्धम, जो बताने जा रहा हूं ये गौड़ कथा नहीं है, ये प्रसिद्ध कथा है। इदम प्रसिद्धम, विश्व में ये प्रसिद्ध है। क्या कहें? विपिने गतस्य, जंगल में गए हुए शंभो भगवान विष्णु को भृगोह तेन सापेन, भृगुमुनि के साप के द्वारा ही जंगल में गए हुए भगवान शंकर को उन्होंने श्राप दिया और उन्हीं के श्राप के प्रभाव से लिंगम भुवि पापात, भगवान शंकर का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा भृगुमुनि के श्राप से। तो तम ये नरा भुवि भजन्ति कपालिनम। तो इस पृथ्वी लोक पर जो लोग इन कपाली भगवान शंकर का भजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तेषाम सुखम कथम इहि अपि परत्र माता। हे माता, ये बता दो जिनके श्राप के कारण, जिनको श्राप, जिनका
देवी भृगुमणि के शाप के कारण जिनका लिंग गिर गया, पतन हो गया, उनके ही उपासना करने से इस संसार में और परलोक में क्या सुख की प्राप्ति हो सकती है? तेसाम सुखम कथम इहायपि परत्र, ये माने इस लोक में और परत्र नहीं परलोक में। इस लोक में और परलोक में क्या माता किसी को सुख प्राप्त हो सकता है? और आगे चलो, यो अभूत गजानन गणाधिपति महेशात ये भजन्ति मनुजा वितथ प्रपन्ना। कहें यो महेशात अभूत, जो भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुए हैं, जो भगवान शंकर से उत्पन्न हैं। महेशात अभूत कौन है? कहें गणाधिपति ही, भगवान के गणों के अधिपति हैं। नाम क्या है? कहें गजानन, भगवान गणेश हैं, भगवान शंकर के गणों के अधिपति, जो भगवान शंकर के द्वारा ही उत्पन्न है, वो गणेश जी। ये भजन्ति मनुजा तथा प्रपन्ना, मनुष्य लोग अगर इन भगवान शंकर की ही भजन करते हैं, इनका पूजन करते हैं, तो प्रपन्ना वितथत, उनकी शरणागति व्यर्थ हो जाती है। कहते हैं सकल अर्थ फल प्रदात्रे सुख सेवनीयाम विश्व जननीम त्वाम देवी ते न जानन्ते। वो इसका भजन क्यों करते हैं? कहे सकल अर्थ फल प्रदात्रे, संपूर्ण कार्यों का फल प्रदान करने वाली, सुख सेवनीयाम, सुख पूर्वक जिनकी उपासना की जा सकती है, सुख पूर्वक उपासनीय, विश्व जननी, ऐसी विश्व की माता, जगत माता देवी, त्वाम ते न जानन्ते, आपके इस प्रभाव को ये लोग नहीं जानते, इसलिए अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। चित्रम त्वया अजितान अरिजना जनतायपि दयार्द भावाद हत्वा रणे सित सरैः गमिता दुलोकम। चित्रम त्वया, चित्रम कहते हैं बड़ी अद्भुत बात है कि त्वया अरिजनतायपि दयार्द भावात, अपने शत्रुओं पर भी दयार्द्र भाव से, अपने शत्रुओं पर भी इतनी सुंदर महती दया करके, तो यार रणे, उन शत्रुओं को रण में सित सरैः, अपने चोखे बाणों के द्वारा, हत्वा मार करके, दुलोकम गमिता, उनको स्वर्ग लोक में आप भेज देती हैं। कहते हैं ये बड़ा अद्भुत है कि हे माता, आप अपने शत्रुओं को भी दया करके, अपने चोखे चोखे बाणों के द्वारा उनकी हत्या करके उनको स्वर्ग लोक भेज देती हैं। यह आपकी दया नहीं तो क्या है? नो चेत, यदि आप ऐसा नहीं करती तो ये आपके शत्रु जो दैत्य आदि हैं, स्वकर्म निचिते निरये नितांतम, वे अपने इस दुष्कर्मों के फलस्वरूप, जो ये नीच कर्म करते हैं आपके शत्रु लोग, अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप नितांतम निरयम, वो नितांत नरक को ही प्राप्त होते। लेकिन आप दया करके उनको अपने बाणों से मार देती हैं और वो स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं। अगर अपने कर्मों का फल भोग करके अपनी इच्छानुसार मृत्यु से मरते, स्वाभाविक मृत्यु से ये मरते, तो निश्चित ही नरक में जाते, क्योंकि इनके कर्म तो बड़े खराब हैं। तो नो चेत स्वकर्म निचिते निरये नितांतम, और नरक में जाते तो वहाँ क्या मिलेगा? कहें दुखादि दुखम अतिम आपद आपतेत्सा, दुख पर दुख, आपत्तियों पर आपत्ति वहाँ उनको प्राप्त होती। लेकिन आपने दया करके उनको मार दिया, मार करके स्वर्ग लोक भेज दिया। ब्रह्मा हरः च हरिः अपि उत गर्भभावत जानन्ति ते अपि विबुधा न तव प्रभावम्।
के अन्ये भवन्ति मनुजा विदितुं समर्था सम्मोहिता हतो गुणैः अमृतप्रभावैः। हे माता ब्रह्मा हरः हरिः विबुधाः। ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी, विबुधा और अन्य देवता लोग भी गर्भभावात, इनमें अहंकार हो जाने के कारण, घमंड हो जाने के कारण, इन देवताओं में भी घमंड हो जाने के कारण तव प्रभावम ते अपि न जानन्ते, आपके प्रभाव को ये देवता भी नहीं जान पाते। अहंकार के कारण, घमंड के कारण दर्पित होकर के ये देवता लोग भी, देवताओं में मात्र सामान्य देवता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि जितने देवता हैं, ये गर्भभावात तव प्रभावम ते अपि न जानन्ते, आपके प्रभाव को ये भी नहीं जानते। अगर ये ब्रह्मा विष्णु देवता लोग नहीं जान पाए तो के अन्य भवन्ति मनुजा विदुतुं समर्था, तो इसमें इस संसार के साधारण प्राणी आपके प्रभाव को कैसे जान पाएंगे। ये जो साधारण प्राणी हैं कैसे हैं, कहें अमित प्रभावैः गुणैः तव सम्मोहिता, आपके अमित प्रभाव से, आपके अतुलनीय प्रभाव से, आपके गुणों से ये सांसारिक प्राणी तो हमेशा ही सम्मोहित रहते हैं, गुणों से मोहित हो जाते हैं, अज्ञान में भर जानते हैं। क्लेश्यन्ति ते अपि मुनयः तव दुर्विभाव्यं पादाम्बुजं नहि भजन्ति विमूढचित्ता, सूर्य अग्निसेवन परा परमार्थ तत्त्वं ज्ञातं न तैः श्रुतिशतैः अपि वेदसारम्। कहते मुनयः ते अपि, बड़े बड़े मुनि लोग जो हैं वो भी तब दुर्विभाव्यम, आपके स्वरूप को, आपके महत्व को जानना उन मुनियों के लिए भी बड़ा कठिन है। जो मुनिगण भी आपके स्वरूप को बड़ी कठिनता से समझ पाते हैं, कहते हैं पादाम्बुजम नहीं भजन्ति, ये मुनि लोग भी जो आपके स्वरूप को ही बड़ी कठिनता से जान पाते हैं, वे आपके चरण कमलों की उपासना नहीं करते। पादाम्बुजम नहीं भजन्ति, करते क्या है, कहें सूर्य अग्नि सेवन पराह, सूर्य अग्नि आदि देवताओं की उपासना करने में लग जाते हैं, आपके चरण कमलों की उपासना ये नहीं करते। कहते हैं ते विमूढ़ चेता ते अपि क्लेश्यन्ति, ये अज्ञान बुद्धि वाले, ये विमूढ़ मोहित चित्त वाले ऐसे व्यक्ति क्लेश्यन्ति, तमाम सारा क्लेश प्राप्त करते हैं इस संसार में। क्यों ऐसा, इसका एक बड़ा कारण ये है कि श्रुति सतैः अपि वेद सारम परमार्थ तत्त्वं तैः न ज्ञातम्, क्योंकि समस्त श्रुतियों का, समस्त श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित श्रुति सतैः अपि, सत का अर्थ है श्रुतियां तो कम ही है, सैकड़ों इसलिए लगाया कि समस्त श्रुतियां आ जाएं, तो कहें समस्त श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित वेद सारम, वेद स्वरूप, वेदों का सार स्वरूप, परमार्थ तत्वम, परमार्थ तत्व को तैः न ज्ञातम, इनको परमार्थ तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए दूसरे की उपासना में लग जाते हैं। आपका भाव, आपका स्वरूप को परम कठिन जान करके वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। क्लेश्यन्ति ते अपि मुनयः तव दुर्विभाव्यं पादाम्बुजं नहि भजन्ति विमूढचेता, सूर्याग्निसेवन पराः परमार्थ तत्त्वं ज्ञातं न तैः श्रुतिशतैः अपि वेदसारम्। मन्ये गुणाः तव भुवि प्रथितः प्रभावा कुर्वन्ति ये हि विमुखात् ननु भक्तिभावात्,
लोकान् स्वबुद्धिरचितैः विविध आगमैश्च विष्णु ईश भास्कर गणेश परान विधाय। सबसे पहले आया मन ने। देवता लोग कहते हैं कि मैं तो यही समझता हूँ कि तव गुणाः गुणाः तव प्रथित प्रभाव प्रसिद्ध प्रभाव वाले, हाँ, जो आपके गुण हैं। गुण कौन है? सत्व रज तम, है ना, ये 3 गुण हैं। कहते हैं प्रसिद्ध प्रभाव वाले आपके जो गुण हैं, भूमि इस पृथ्वी पर, यानी इस यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को लोकान स्वबुद्धि रचितैः, उन्हीं गुणों के द्वारा मनुष्य अपनी ही स्वबुद्धि रचितैः, अपनी ही बुद्धि के द्वारा रचित विविधा आगमैश्च, अनेकों प्रकार के शास्त्र जो अपनी बुद्धि से यहाँ का प्राणी रचता है, जो करता है, उन्हीं शास्त्रों में उलझ करके उन्हें शास्त्रों के तमाम सारे अर्थ अनर्थ करते हुए विष्णु ईश भास्कर, विष्णु भगवान शंकर, सूर्यदेव गणेश जी परान विधाय, इन्हीं सब की उपासना में लगा रहता है। इन ब्राह्मणों के द्वारा, इन जो शास्त्रों के जो रचयिता हैं, इन रचयिताओं की, इन व्याख्याकारों के द्वारा भक्ति भावात विमुखात ननु कुर्वन्ते, आपके प्रति भक्ति भाव से इन लोगों को विमुख कर देते हैं, उन ब्राह्मणों को भी विमुख कर देते हैं, है ना। भक्ति भावात, आपके भक्ति भाव से, यहाँ पंचमी है, भक्ति भावात विमुखात ननु ते ही कुर्वन्तु, भक्ति भाव से ये लोग आपको विमुख कर देते हैं। स्तुति अभी ज़्यादा है, बाकी हम लोग कल करेंगे। विष्णु ईश भास्कर गणेश परान विधाय, मन्ये गुणाः तव भुवि प्रथित प्रभावा, कुर्वन्ति ये विमुखात् ननु भक्तिभावात्, लोकान् स्वबुद्धिरचितैः विविधागमैश्च विष्णु ईश भास्कर गणेश परान विधाय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।